नमस्कार प्यारे भैया बहनों। आज हम कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं, हम जो कक्षा 9वीं में पढ़ा है उसका थोड़ा दोहरान करते हैं। कक्षा 9वीं में भी हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने कक्षा 9वीं के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है। और अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो वास्तविक संख्या जो है वो क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों का समूह है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलाकर जो सारी संख्याएं बनती है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी हमारे सामने अब समूह संख्याओं का वो समूह आ गया जिसके अंदर सभी प्रकार के अंक शामिल है। तो आज हम इन वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाई करेंगे, लेकिन यहां पर हम इसके बारे में कुछ अलग जानकारी प्राप्त करेंगे जो पिछला पढ़ा था उससे आगे। तो इसके कड़ी में पहला नाम आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? देखिए कि इसके अंदर एक धनात्मक पूर्णांक a, कोई धनात्मक पूर्णांक है जो a है, माना a है, उस a के अंदर एक और अन्य धनात्मक पूर्णांक और एक दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है माना वो b है, उस b का a में भाग देंगे तो भाग जाएगा, माना वो q बार गया और शेषफल है वो r बच गया। एक बार फिर से सुनिए कि एक धनात्मक पूर्णांक में किसी अन्य दूसरे धनात्मक पूर्णांक का भाग देने पर शेषफल r प्राप्त होता है। b का a में जितनी बार भाग गया वो यहां लिखेंगे, माना वो q बार गया और शेषफल क्या बचा है? r। और ये जो r है, इस r का मान इस b से कम है, r है वो b से छोटा है। ये हमारा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसे हम कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू, किसमें भाग दिया है? a में, तो a का मान क्या होगा? b इंटू क्यू, b गुणा q प्लस r। इस रूप में हम इसको लिखेंगे और ये क्या कहलाती है? हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है और इसी के आधार पर हम आगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में पहला जो प्रश्न है वह यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कीजिए। HCF यानी महत्तम समापवर्तक मस ज्ञात करना है। अब कैसे करना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको हम अपनी साधारण भाषा में कलन विधि कहते हैं, या फिर बिल्कुल अपन जो सरल भाषा में कहे तो जैसे कहते हैं बार बार भाग देने वाली विधि। बार बार भाग देना है। देखिए कैसे करना है? तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पहचानना है कि हमें जो संख्याएं दी गई है इन दोनों संख्याओं में संख्या छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो ये तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि यहाँ पर 225 बड़ा है और 135 है वो क्या है? छोटा। तो किसका भाग देना ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं, छोटी संख्या का ही हम भाग देंगे बड़ी संख्या में। तो पहला जो हमारा स्टेप शुरू हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट, कि 135 का भाग 225 में देंगे। 135 का भाग 225 में देंगे, कितनी बार जाएगा? देखो 135 दूनी 276, जो तो ज्यादा होता है, तो सीधी सी बात है एक बार जाएगा। यहां पर हम लिख लेंगे 135। साधारण पर भाग देते हैं भैया
225 में से 135 घटाना है, 5 में से 5 जीरो, 12 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 9, और 2 में से 2 गए 0। अब हमारे पास 90 आ गए। क्या आ गए? 90। अब यहां पर इसको इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 225 जिसमें भाग दिया है वो आ जाएगा यहां पर आगे 225 इजिकल टू 135, कितनी बार गया? एक बार, तो इंटू 1 इजिकल प्लस 90। हमारा शेषफल क्या आया? 90 आया। चूंकि शेषफल इजिकल टू, क्या हमारा शेषफल 0 है? क्या हमारा शेषफल 0 आया है? हमें यह भाग तब तक देते रहना है जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है। शेषफल 0 प्राप्त हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ है। तो अब हम स्टेप 2 लेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? जो हमारा शेषफल था उसका भाग देंगे। और किसमें देना? जिस संख्या का हमने इससे पहले भाग दिया है, यानी यहां पर जो संख्या 135, वो यहां लिख देंगे। अब 90 का भाग दीजिए। 90 दूनी 180 होता है, जो कि ज्यादा है 135 से, तो हम केवल एक बार भाग देंगे। आ जाएगा 90, ये 5, 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे? हाँ, 4। क्या आ गया? 45 शेषफल आ गया। अब देखिए, क्या हमारा शेषफल 0 आ गया? क्या 0 आया है? नहीं, 45 प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे शेषफल अभी तक 0 प्राप्त नहीं हुआ है, अतः हम और आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसे एल्गोरिथम के रूप में लिख देते हैं, प्रमेयिका के रूप में। 135 इजिकल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अब स्टेप 3। स्टेप 3 में शेषफल हमारा क्या आया था? 45। तो अब इसका भाग देंगे। इसमें देना, तो इससे जस्ट पहले वाले स्टेप में जिसका हमने भाग दिया था, यानी यहां पर 90 में 45 का भाग देंगे। तो 45 दूनी 90, शेषफल 0, चूंकि शेषफल इजिकल टू 0 आ गया। यहां पर शेषफल 0, अतः हमारा काम यहां पर समाप्त हो गया। अब हमें यहां पर पहचानना है कि हमारा एचसीएफ क्या है। तो अंतिम भाग हमने किसका दिया? पैंतालीस का दिया है। और 45 का भाग देने पर शेषफल 0 आया। जिस संख्या का भाग देने पर शेषफल आता है 0, वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी? एचसीएफ। एचसीएफ इजिकल टू 45। हमारा एचसीएफ है वो क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस पहले प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न दिए गए हैं। इस पहले प्रश्न को मैंने आपको बता दिया है। अब इसके जो शेष नंबर 2, पहले का दूसरा और जो तीसरा है, इसी विधि से आपको करते हुए अपना एचसीएफ याद करना है। करना क्या है? आपको जो 2 संख्या दी हुई है उसमें छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, पहचानना है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। शेषफल 0 नहीं आता है
तो फिर इस संख्या का यहाँ पर लिखकर इसे बीच में लिखेंगे और भाग देंगे, और ये क्रिया तब तक चलाते रहना है जब तक कि शेषफल 0 नहीं आए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको मैंने जो समझाया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।